हेलो दोस्तों। आज हम आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 18 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करने जा रहे हैं। जैसे पहले क्वेश्चन था, पहले एशियाई खेलों 1951 में भारत की रैंक क्या थी? आपके चार ऑप्शन दिए गए थे। प्रथम, सेकंड था, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें आपका सही ऑप्शन था बी, द्वितीय, यानी कि सेकंड। ये आपका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF की स्थापना कहाँ हुई थी? आपके चार ऑप्शन दिए गए थे। पेरिस, फ्रांस में। सेकंड ऑप्शन था लंदन, इंग्लैंड में। सी था स्टॉकहोम, स्वीडन में। डी था बर्लिन, जर्मनी में। इसमें आपका सही आंसर था सी, स्टॉकहोम, स्वीडन। अगला क्वेश्चन था, फुटबॉल खेल में गेंद को कौन से बॉडी पार्ट से टच यानी कि स्पर्श करना नियम के अनुसार मना है? इसमें चार ऑप्शन दिए गए थे। हाथ, बी था पैर, सी था सर यानी कि हेड, और डी था छाती यानी कि चेस्ट। तो फुटबॉल को तो पैर, सिर और चेस्ट से तो टच कर सकते हैं, लेकिन हाथ से टच नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर था ए, हाथ यानी कि हैंड। आपका सही आंसर था। फिर अगला क्वेश्चन था, महिलाओं की भाला प्रतियोगिता को ओलंपिक कार्यक्रम में किस वर्ष जोड़ा गया था? चार ऑप्शन दिए गए थे। 1912, बी था 1928, सी था 1932 और डी था 1948। इसमें आपका सही आंसर था सी, 1932। ये आपका एकदम सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था, अब तक के सबसे अधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक किसके पास हैं? इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। माइकल फेल्प्स, बी था हुसैन बोल्ट, सी था कार्ल्स लुइस और डी था मार्क स्पिटिज। इसका सही आंसर था ए, माइकल फेल्प्स। यह आपका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था, 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? ए शून्य, बी था दो, सी था चार और डी था छः। तो आपका सही आंसर था, तो इसमें आपको सही आंसर बताना है कि भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो आपका सही आंसर है बी, यानी कि दो। अगला क्वेश्चन था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदकों के साथ पहली उच्चतम पदक संख्या प्राप्त की थी? इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। ए था चार, बी था छः, सी था सात और डी था 10। इसमें आपका सही आंसर है सी, यानी कि सात। अगला क्वेश्चन था, यदि कोई राज्य सरकार संघ द्वारा किसी निर्देश का पालन करने में विफल रहती है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 360, सी आर्टिकल 352 और डी आर्टिकल 365। इसमें आपका सही आंसर था डी, आर्टिकल 365। ये एकदम सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था, किस संशोधन की मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। 42वां संविधान संशोधन, बी था 61वां संविधान संशोधन, सी था 73वां संविधान संशोधन और डी था 86वां संविधान संशोधन। इसका आपका सही आंसर था 61वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? चार ऑप्शन दिए गए थे। ए आयरलैंड, बी जर्मनी, सी कनाडा और डी अमेरिका। इसमें आपका सही आंसर था वी, यानी जर्मनी। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सा संघवाद की विशेषता नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए थे। लिखित संविधान, बी था शक्तियों का विभाजन, सी था एकल नागरिकता और डी था स्वतंत्र न्यायपालिका। इसमें आपका सही आंसर है सी, एकल नागरिकता संघवाद की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की शक्ति नहीं होती है? ऑप्शन दिए गए थे। प्रधानमंत्री को नियुक्त करना, बी था संसद को संदेश भेजना, सी था विधेयक पर वीटो लगाना और डी था कानून का मसौदा तैयार करना। इसमें आपका सही आंसर था डी, कानून का मसौदा तैयार करना। ये राष्ट्रपति की शक्ति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन था, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर थे। ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी प्रधानमंत्री। इसमें आपका सही आंसर था सी, लोकसभा अध्यक्ष।
अगला क्वेश्चन था यूसीसी क्या है? ऑप्शन दिए गए थे। एक समान नागरिक सहायता, बी उत्तराखंड क्रिकेट क्लब, सी संघीय आयोग और डी यूनिफाइड कमांड कंट्रोल। इसमें आपका सही आंसर था, इसमें आपको बताना है कि इसमें सही आंसर क्या था। इसका सही आंसर था ए, एक समान नागरिक संहिता। अगला क्वेश्चन था वीएनएस के अनुसार किसे रियल अपराधी माना गया है? ऑप्शन थे जो सिर्फ अपराध करता हो, बी जो अपराध में भी शामिल हो, सी जो अपराध की योजना बनाता हो, डी जो अपराध के बाद भाग जाता हो। इसमें आपका सही आंसर था बी, जो अपराध में भी शामिल होता है। अगला क्वेश्चन था 1889 महाराष्ट्र कैलेंडर के रिटायर्ड आईएएस कौन है जिन्हें भूमि संसाधन सचिव बनाया गया है? ऑप्शन थे ए मनोज जोशी, बी राजेश अग्रवाल और सी एस एन ठाकुर और डी जयश्री मुखर्जी। इसमें आपका सही आंसर था ए मनोज जोशी। ये भूमि संसाधन सचिव थे। अगला क्वेश्चन था प्रधानमंत्री जन धन योजना का लक्ष्य क्या था? ऑप्शन दिए गए थे। ए हर परिवार को कम से कम एक बैंक में खाता प्रदान करना, बी केवल अमीरों को ऋण देना, सी विदेशी निवेश बढ़ाना और डी केवल शहरी क्षेत्रों में बीमा देना। इसका आपका सही आंसर था ए, हर परिवार को कम से कम एक बैंक खाता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन था प्रधानमंत्री किसान योजना में वित्तीय सहायता कैसे मिलती है? ऑप्शन थे ए चेक द्वारा, बी बैंक खाते में डीबीडी, सी नकद भुगतान और डी डाक द्वारा। इसमें आपका सही आंसर था बैंक खाते में डीबीडी यानी कि बी 2000 रुपये पर। अगला क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2025 में उपराष्ट्रपति के साथ राज्यपाल कौन थे? आंसर थे ए आनंदीबेन पटेल, बी फागू चौहान, सी राम नायक और डी सरोजनी नायडू। इसमें आपका सही आंसर है ए आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन था स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं की आत्मनिर्भरता निर्भरता को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? ऑप्शन थे लखपति दीदी योजना, बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और डी स्टैंड अप इंडिया। इसमें आपका सही आंसर था ए लखपति दीदी योजना। ये आपका एकदम सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था नमस्ते योजना के अंतर्गत सुरक्षा किट किस मंत्री द्वारा वितरित की गई है? ऑप्शन थे ए भूपेंद्र यादव, बी वीरेंद्र कुमार, सी नरेंद्र सिंह तोमर और डी अनुराग ठाकुर। इसमें आपका सही आंसर था बी वीरेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन था प्रथम अंतरिक्ष मिशन के वैज्ञानिक के जनक कौन है? आंसर ऑप्शन थे यानी कि होमी बाबा। ऑप्शन थे विक्रम साराभाई, बी एपीजे अब्दुल कलाम और सी सतीश धवन। इसमें आपका सही आंसर था वी विक्रम साराभाई। एपीजे अब्दुल कलाम को तो मिसाइल मैन कहा जाता है। और एक क्वेश्चन आया था मतलब राष्ट्रीय प्रश्न था आपके शास्त्रीय नृत्य से संबंधित था। जैसे एक था संगीत नाटक अकादमी आधारित तौर पर 8 नृत्यों को मान्यता देती है। यदि संगीत नाटक अकादमी 8 नृत्यों को मान्यता देती है, लेकिन हालांकि संस्कृति मंत्रालय 6 को भी जोड़कर 9 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता देती है। फिर आपके अगले मैथ के क्वेश्चन जैसे किसी वस्तु के मूल्य में 12% की कमी की जाती है, बाद में 18% की वृद्धि की जाती है, तो शुद्ध परिवर्तन प्रतिशत क्या है? इसमें आपको वो फॉर्मूला लगाना है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। जो माइनस यदि कमी है तो माइनस और यदि वृद्धि है तो प्लस x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर देना है। अगला क्वेश्चन था 60 किलोग्राम वस्तु में बेचने पर 20 रुपये प्रति किलोग्राम के विक्रय मूल्य का अवरार को हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन था किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है और अंकित मूल्य 1200 रुपये है, यदि उस पर 20% की छूट देकर बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन था किसी धन का भाग 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर और शेष भाग 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए लगाया जाता है, यदि कुल ब्याज 20,800 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करना है। ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन था
ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 6, 8 और 12 दिन में करते हैं, तीनों मिलाकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? एकदम ये ईज़ी क्वेश्चन था। इसको तीनों का एलसीएम लेना है और उसी से भाग करना है। ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू।